मोदी से भरोसा कैसे करें। मोदी जी ने 2014 में आने से पहले क्या कहा था, सबसे पहले पहली कलम से मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा। क्या मेरे भाइयों आपका कर्जा माफ हुआ? तो किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। एक बात बताइए, जो किसान ओडी में आएगा वो 500 रुपए के लिए यहाँ भीड़ इकट्ठी करेगा? बताइए आप लोग कि क्या करेगा? नहीं करेगा। ये मोदी भटका रहा है हमें कि किसान के वजूद को खत्म कर दिया जाए। वो ये चाहता है कि किसान की औलाद ओडी में ना घूमे, सिर्फ अंबानी और अडानी की औलाद घूमे। क्यों घूमे? कंगना रनौत नहीं कर रही, उसकी चाबी कहीं और ही से चल रही है, और ही लोग चला रहे हैं। जैसे मोदी भी खुद काम नहीं कर रहे हैं, उनके भी आका उनसे करवा रहे हैं। लेकिन ये हमने देश का दुर्भाग्य कि हमने ऐसा प्रधानमंत्री चुना जो किसी के इशारों पे नाच रहा है। कभी वो हमें बोलते कि खालिस्तानी है, कभी वो आतंकवादी बुलाती है, और तो और यहाँ तक गिर गई बीजेपी सरकार की एक महिला के मुंह से ही कहलाती है, हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं जो भागो माँ का रूप है, उसको बोलती कि 100 रुपये में मिलती हैं। बहुत तकलीफ होती है। मैं कहना चाहूँगी कंगना रनौत महिलाओं के नाम पे एक धब्बा है, नारी शक्ति के नाम पे, क्योंकि वो उसने सोचा क्योंकि वो लोग जहाँ नाचने जाते हैं तो पैसा लेते हैं, फिल्म बनाती है तो वो पैसा लेते हैं, कहीं रिबन काटने जाते हैं तो वो पैसा लेती हैं। तो उसकी सोच यही है कि महिला जहाँ भी जाती है, जहाँ भी कोई काम करने जाती है, वो पैसे से ही करते हैं। कंगना रनौत ये किसान की बेटियाँ हैं, ये अपना खून पसीना बहाती हैं, ये पैसों में नहीं बिकती आप लोगों की तरह। और जो आपने ये घटिया सोच रखी है ना 2-4 पूंजीपतियों को खुश करने के लिए, तो आप नारी शक्ति के नाम पे धब्बा हो कंगना रनौत। बहुत दुख होता है मुझे कि एक महिला होके माँ भागो के रूप को तूने गाली दिए हैं, तुझे खुदा भी माफ नहीं करेगा। अच्छा, वो ये कोई पहला ट्वीट नहीं है, वो लगातार एक के बाद एक ट्वीट करती रहती हैं, और इस आंदोलन को लेकर पहले से ही वो ट्वीट कर रही थी। क्या वजह? वो नहीं करती है, वो कंगना रनौत नहीं कर रही, उसकी चाबी कहीं और ही से चल रही है। अच्छा। और ही लोग चला रहे हैं। जैसे मोदी भी खुद काम नहीं कर रहे हैं, उनके भी आका उनसे करवा रहे हैं। लेकिन ये हमने देश का दुर्भाग्य कि हमने ऐसा प्रधानमंत्री चुना जो किसी के इशारों पे नाच रहा है। कठपुतली बनाया हुआ हमारा प्रधानमंत्री किसी के इशारों पे, पूंजीपतियों के हाथों। और जब पूंजीपतियों के हाथों हमारे खेतों को बेचना चाह रहे हैं ना, हम अपनी जमीन नहीं बिकने देंगे। मोदी जी ने ट्रेन रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, लाल किला बेच दिया, अपने खेत नहीं बिकने देंगे मोदी जी। इसके लिए हमें कितना भी संघर्ष करना हम सड़कों पे बैठे रहेंगे। अगर हमें लाठियां खानी पड़े खाएंगे, जेल जाना पड़े जाएंगे, गोलियां चलानी है मोदी जी आप चला लें। आपको जलियांवाला बाग का कांड करना करके देख लीजिए, बट अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे हम, जितना भी टाइम लगे। सीने वाला प्रधानमंत्री रहते हैं, आप कह रहे हैं अगर वो 56 इंची होते तो आज किसानों के बीच में आके पूछा होता उन्होंने। मोदी जी वाराणसी जाते हैं, संगीत का म्यूजिक का आनंद ले रहे होते हैं वहाँ जाके, और यहाँ किसानों पे लाठियां बरस रही हैं, किसानों पे पानी की बौछारें फेंकी जा रही हैं। उनके आंसू गैस के गोलों से मेरे भाई किसान भाई की एक आंख चली गई। क्या उसका कोई भरपाई हो सकती है? उस भाई की एक आंख चली गई। हमारे 16 भाई शहीद हो गए किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते। उसके परिवार को क्या मिला? उसकी कोई भरपाई कर सकता है? मोदी जी के पास टाइम है हीरो हीरोइन की शादियों में जाने का, मोदी जी के पास है क्रिकेटर की शादियों में जाने का, मोदी जी के पास टाइम है पाकिस्तान जाके बिना बुलाए चाय पीने का। लेकिन अपने देश के किसान, अपने देश के सैनिक, अगर वो अपने हक के लिए मोदी जी के घर जाते हैं तो मोदी जी दरवाजा बंद कर लेते हैं। मैं भी 4 बार मोदी जी के घर जा चुकी, 4 बार पीएमओ जा चुकी, विधवा बहनों को लेके, शहीदों की विधवाओं को लेके। मोदी जी ने आज तक हमें मिलने का समय नहीं दिया है। बहुत तकलीफ होती है। दिवाली मनाने जाते हैं ना मोदी जी बॉर्डर पे फौजियों के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। जिन फौजियों को अपने हाथों से लड्डू खिलाते हैं मोदी जी, उनके बाप दादा भाई बहन जंतर मंतर पे आज भी आंदोलन जारी है। जंतर मंतर पे 1 रैंक 1 पेंशन का 2000 दिन पूरे हो गए 4 दिसंबर को, और जो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे उन पे मोदी जी ने 3 बार लाठी चार्ज करवाया, 3 बार लाठी चार्ज करवाया। तो ये प्रधानमंत्री कहलाने के लायक ही नहीं है। प्रधानमंत्री कहना, किसानों की बात मैं यही करूंगी कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लेंगे। नहीं, वो संशोधन की बात कर रहे हैं। संशोधन नहीं चाहिए। हमारी एक ही मांग है, तीनों बिल वापस लें। संशोधन से नहीं हम मानने वाले। तीनों बिल जब तक वापस नहीं लेंगे हम नहीं जाएंगे। एमएसपी की बात करते हैं, कभी मोदी जी से मांगा किसने? प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं तो उनकी बात पे भरोसा क्यों नहीं है? वो कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी। मोदी
मोदी जी से भरोसा कैसे करें। मोदी जी ने 2014 में आने से पहले क्या कहा था, सबसे पहले पहली कलम से मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा। क्या मेरे भाइयों आपका कर्जा माफ हुआ? तो किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। खुद उन्होंने वादा किया था, तो मोदी जी ने जो वादे खुद किए थे वो ही पूरे नहीं किए, तो भाई भरोसा कहाँ करें। स्वामीनाथन रिपोर्ट की लागू करने की, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात हुई थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की। जो किसान भाई मांग रहे हैं, जो किसानों की मांगे हैं, उन पे तो किसानों की मांगों पे तो ध्यान ही नहीं दे रही सरकार। जबरदस्ती अपने ये जब लॉकडाउन था, सब लोग घरों में बंद थे, तो कौन सी इमरजेंसी आ गई थी 3 अध्यादेश लाने की? क्या रुका हुआ था इसके बिना? जबकि किसानों ने तो मांगा नहीं था। और जब ये अध्यादेश लाए, क्या किसान भाई की सलाह ली गई थी इसमें? कोई किसान भाई था बीच में? तो मोदी जी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। किसान तो जाग चुका है, बाकी थोड़े बहुत जो लोग बचे हैं, हम उनसे यही कहना चाहूंगी, जाग रे किसान कमेरे जाग के दिखा, जाग रे किसान कमेरे जाग के दिखा, अपने और पराये को पहचान के दिखा, अपने और पराये को पहचान के दिखा। अपने अधिकार तुझे खुद लेने हैं, अपने अधिकार तुझे खुद लेने हैं, मांगने से मिले नहीं, छीन लेने हैं, छीन लेने हैं, छीन लेने हैं। जय जवान जय किसान जय। और जब तक ये आंदोलन चलेगा, मैं इन किसान, मेरे किसान बुजुर्ग बाप के समान, दादा के समान है, मैं इनके साथ रहूंगी, क्योंकि ये लोग अपने लिए नहीं हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। तो और मोदी सरकार इनको आंसू गैस के गोले से डरा रही है। अरे इनकी आंखें रोटियां सेकते सेकते और होका भरते भरते उस धुएं से पक चुकी हैं। और मोदी सरकार हमें डरा रही है, गोलियों से डरा रही है इन लोगों को, जिन्होंने अपना कलेजा निकालकर बॉर्डर पे रखा हुआ है, वो इन्हें बंदूक से डरा रही है। ये लोग बंदूक से डरेंगे। हम मोदी सरकार से यही बात कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके किसान की मांग को पूरा करो, तीनों बिल को खारिज करो और MSP लागू करो। तब तक ये आंदोलन चलेगा और हम इनका साथ देंगे। और मैं अपने सभी युवा वर्ग से एक हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। ये लोग हमारे भविष्य के लिए, हमारी खेती बचाने के लिए इनसे लड़ रहे हैं। आप लोग फेसबुक पे कमेंट करते हो, वीडियो बनाते हो कि ये राजनीति हो रही है। यहाँ राजनीति नहीं हो रही है, हमारी किसानी बचाई जा रही है। और जितना हो सके इन लोगों के साथ आओ, जुड़ो इनसे और इनकी मदद करो। मैं तो इनकी मदद, क्योंकि इनका मैंने नमक खाया है, इनका अनाज खाया है, जिसका मैं इनको कर्ज चुका रही हूँ। ये है हमारे युवाओं के पास वो मौका कि इनका कर्ज चुका सकते हैं। ये बताइए मैम, जो समस्याएं किसान गिनवा रहा है, आप लोग जो गिनवा रहे हैं धरने बैठे हुए, उस पर बात ना हो के इस आंदोलन को ज़्यादातर खालिस्तानी रूप देना, अलग अलग तरीके से जोड़ना, कांग्रेस को जो इसमें शामिल करना, क्या वजह है, क्यों जोड़ा जा रहा है इसको? मैं एक बात बताती हूँ, मोदी सरकार ने 3 बिल बनाए थे, किसी को कानो कान खबर नहीं थी, रातों रात बना दिए, चोरी चुप्पे बना दिए, ना अन्नदाता की राय ली और कोरोना की आड़ में बिना प्रचार प्रसार के तीनों बिल थोप दिए। एक बात बताइए, तीनों बिलों में सबसे पहले उन्होंने वन कंट्री वन मार्केट बोला था, यानी कि हम लोग, उस बिल में ये कहीं नहीं लिखा है कि हम अपनी मंडियों से बाहर खरीदार जो हमारा अनाज लेने आएंगे वो कहाँ से लेंगे, किसान के घर जाएंगे, खेत में जाएंगे या फिर गांव में जाएंगे। मैं बताती हूँ आपको कि वो क्या करेंगे। सबसे पहले तो वो हमें पहली बार तो हमारे गांव में आएंगे, वहाँ से हमारी अनाज को खरीदेंगे, अच्छे दाम भी देंगे। अच्छे दाम दोगे तो हम खुश होंगे कि भी घर भी आ रहे हैं और अच्छे दाम भी दे रहे हैं और अपनी फसल भी ले रहे हैं। ये सिलसिला 1-2 साल तक चलता रहेगा। उसके बाद 2 साल निकल जाएंगे, 3 साल निकल जाएंगे, फिर हमें वो कहाँ बुलाएंगे, नज़दीकी शहर में, कि आप अपना अनाज लेके यहाँ आ जाओ। हम वहाँ चले जाएंगे, वहाँ भी हमें अच्छे दाम मिलेंगे। तो क्या सोचेंगे, चलो कोई बात नहीं है, शहरी तो आना पड़ा है लेकिन अपने अनाज का तो अच्छा दाम मिल रहा है, हम वहाँ जाएंगे। यही सिलसिला फिर चलता रहेगा। 3-4 साल फिर निकल जाएंगे, तब तक हमारी ये मंडियाँ हैं उन पे ताला लग जाएगा, वो बंद हो जाएंगी। उसके बाद वो हमें बुलाएंगे इसी यमुना के किनारे और यहाँ बुला के कहेंगे कि आपको अपना अनाज देना है तो 700 रुपये क्विंटल दो, वरना नदी में बहा दो। उस टाइम किसान के पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो आप बताइए मुझे। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ।
जैसे चीनी कंपनी आएगी, हमसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी और वो ये कहेगी कि आपको आप गन्ने की खेती करो, मैं आपसे लेता रहूँगा, अच्छे दाम भी देंगे। अगर वो गन्ना महाराष्ट्र में 4800 रुपये बिक रहा है तो यहाँ आके वो हमसे लेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे 5200 रुपये में। हम उन्हें दे देंगे, खुश भी होंगे, भाई आ रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं और हमें ऐसे पैसे भी दे रहे हैं। ये कितने टाइम चलेगा? ये 2 साल 4 साल। उसके बाद वो क्या करेंगे, हमें मजबूर कर देंगे, मंडियां तो खत्म हो जाएंगी, वो मजबूर कर देंगे और हमारी वही 5200 रुपये वाला गन्ना वो 600 रुपये में लेंगे और हम मजबूर हो जाएंगे और किसान आत्महत्या करने लग जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों की हालत सुधर रही है, उनकी खेती मजबूत हो रही है, उन्होंने आत्महत्याएं करनी बंद करती हैं, कम कर दी हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि मोदी जी आपने तो आंकड़े दिखाने ही बंद कर दिए आत्महत्या के, कि आत्महत्या होती ही नहीं है, बल्कि आंकड़े दिखाने बंद कर दिए। आंकड़े दिखाने से आत्महत्याएं नहीं रुकेंगी। ये किसान बिल सरकार ने बनाए हैं, मोदी जी ने बनाए हैं, वो किसान की हत्या करने के लिए बनाए हैं। इनको देशद्रोही बोल रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं, 500 रुपये में बिकने वाली भीड़ बोल रहे हैं और यहाँ पे न जाने क्या क्या नाम ले रहे हैं। उसी मुंह से मोदी जी दूसरी बार बोल रहे हैं कि ये तो ओडी लेके आने वाले किसान हैं। एक बात बताइए, मोदी जी खुद बोल रहे हैं, उसका तालमेल ही नहीं है। एक बात बताइए, जो किसान ओडी में आएगा वो 500 रुपये के लिए यहाँ भीड़ इकट्ठी करेगा? बताइए आप लोग कि क्या करेगा? नहीं करेगा। ये मोदी भटका रहा है हमें कि किसान के वजूद को खत्म कर दिया जाए। वो ये चाहता है कि किसान की औलाद ओडी में ना घूमे, सिर्फ अंबानी और अडानी की औलाद घूमे। क्यों घूमे? ये ओडी आती है, वो हमारे किसान दिन रात अपने बीवी बच्चे परिवार के साथ खेतों में दिन रात काम करते हैं, तब जाके ये ओडी हमें दिलवाते हैं और इससे भी उनको परेशानी हो रही है और कह रहे हैं कि ये तीनों अध्यादेश आपको मानने पड़ेंगे। ये अध्यादेश हम नहीं मानेंगे, चाहे इसके लिए हमें जान भी देनी पड़े। ये हमारे अन्नदाता की इज्जत का सवाल है, हमारी जमीन का सवाल है, इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे।